आप सभी का पीएम किसान टेक्निकल्स में फिर से स्वागत है। आज हम VNO यूजर लॉगिन और डैशबोर्ड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जितने भी हमारे VNO यूजर्स क्रिएट हुए हैं उनको अपने SNO ऑफिस या DNO ऑफिस की तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज गया होगा जिसमें इस टाइप से एक APK फाइल आपको रिसीव हुआ होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपने प्ले स्टोर से पीएम किसान ऐप को डाउनलोड कर रखा है तो उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप उसको अनइंस्टॉल कर लेंगे देन फिर आप इस APK फाइल के ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक पॉपअप मैसेज आएगा, दिस APK फाइल माइट कंटेन अनसेफ कंटेंट, मेक श्योर यू ट्रस्ट द सेंडर बिफोर यू ओपन एंड इंस्टॉल। ये बिल्कुल सेफ है तो इसको इग्नोर मारिए और यहां से इसको ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे देन फिर ये अगेन एक मैसेज देगा, डू यू वांट टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन। देन यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी आपके अननोन सोर्सेज का लॉक जो है वो ओपन ना हो तो आपको ये बाय डिफॉल्ट वहां पे ले जाएगा, उसको आप चेक कर लेंगे तो ये अननोन सोर्सेज से भी इंस्टॉल कर लेगा मोबाइल, ये वाली ऐप को। ठीक है, देन नेक्स्ट आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी तो इस टाइप से एक मैसेज आएगा, डन एंड ओपन। तो यहां से आप ओपन पे क्लिक कर लीजिए, डन कर लीजिए एज पर योर चॉइस। मैं यहां से ओपन पे क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीएम किसान ऐप का जो इंटरफेस इस टाइप से आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टार्टिंग में ही आपसे एक परमिशन मांगेगा ये कि एलो पीएम किसान टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन। तो यहाँ पे है एलो ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश या हिंदी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे इंग्लिश पे क्लिक करूंगा मेरे पास एक पॉपअप मैसेज फिर से आ जाएगा, प्रेफर्ड लैंग्वेज अपडेटेड। ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस टाइप से विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा लॉगिन टाइप। अब आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा। जैसे ही सिलेक्ट पे करेंगे तो आपके सामने स्टेट ऑफिशियल्स, बेनिफिशियरी, एक्सटर्नल यूजर्स और विलेज ऑफिसर्स आ जाएंगे। अगर आपकी ऐप प्रॉपर इंस्टॉल हुई होगी तो आपको विलेज ऑफिसर्स दिखेंगे। अगर आपको स्टेट ऑफिशियल्स, बेनिफिशियरी और एक्सटर्नल यूजर्स ही अभी तक दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपने प्ले स्टोर वाली ऐप को अनइंस्टॉल नहीं किया है। तो पहले उसको अनइंस्टॉल कर लें और इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, सारा प्रोसेस इसमें समझा दिया। अब आप विलेज ऑफिसर्स में क्लिक करें। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे लॉगिन टाइप बाय डिफॉल्ट आ जाएगा विलेज ऑफिसर्स। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। किसको डालना है? जो VNO जो विलेज लेवल नोडल ऑफिसर है वो अपना आधार यहाँ पे टाइप करेंगे और गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे देन आपके सामने इस टाइप का एक विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आप जहाँ एंटर OTP लिखा है यहाँ पे आप अपना OTP फिल करेंगे। इस टाइप से मैंने OTP फिल कर दिया। देन एक एक्टिवेशन की एट द टाइम ऑफ VNO क्रिएशन आपको मिला होगा। ठीक है, या तो आपको मैसेज आया होगा एक्टिवेशन की का करके, अगर नहीं है या मिसप्लेस हो गया है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट यूजर को कांटेक्ट करिए, आप उनसे अपना एक्टिवेशन की जो है वो ले सकते हैं। तो ये एक्टिवेशन की अपना जो 4 डिजिट का होगा वो यहाँ पे डालिएगा। जो OTP है ये 6 डिजिट का आता है, ये आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आएगा। तो वो वाला OTP आपने यहाँ पे फिलअप करना है। एक्टिवेशन की जो है 4 डिजिट की वो आपने यहाँ फिल करनी है। देन आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे एक्टिवेशन की फिल कर दें। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये आपसे एमपिन के लिए बोलेगा। एमपिन जस्ट लाइक एक पासवर्ड हो गया, जैसे हम मोबाइल्स वगैरह में लगाते हैं पिन, वैसे ही आपको इसको लगाना है। 6 डिजिट का ऐसा पिन लगाइएगा जो इन फ्यूचर आपको काम आएगा, तो इसको याद रखेंगे आप। तो एक बार यहाँ फिल कर देंगे एंटर एमपिन में और यहाँ पे दोबारा से उसको री एंटर करिए। देन सबमिट के ऊपर क्लिक करिए, यही आपका पासवर्ड बन जाएगा इस ऐप के लिए। तो सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही तो ऐसा आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा जहां VNO डैशबोर्ड होगा और लॉग आउट करना चाहते हैं यहाँ से कर लीजिए। VNO डैशबोर्ड के ऊपर हम क्लिक करने जा रहे हैं।
जैसे ही VNO डैशबोर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अब आपको कुछ विलेजेस असाइन किए गए होंगे। हो सकता है 2 विलेज हो, 1 विलेज हो या 5 विलेज आपको असाइन किए गए हैं। तो फर्स्ट इंटरफेस में आपको क्या रहेगा, आपके जितने भी विलेजेस असाइन हैं उनका टोटल आपको लैंड सीडिंग का पेंडेंसी, EKYC का पेंडेंसी और ABPS मींस NPCI का पेंडेंसी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं हमें कितने विलेजेस मिले हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इन भाई साहब को 5 विलेज मिले थे, तो वो ड्रॉप डाउन में आ गए हैं। आप जैसे मान लेते हैं कि आप विलेज X में गए हैं, तो आप उस टाइम पे इस विलेज को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे विलेज को सिलेक्ट किया इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो पेंडेंसी कोई नहीं है, तो पेंडेंसी सामने 000 आ गई, या ये हो सकता है कि इनकी पेंडेंसी थी और इन्होंने अभी तक अपनी पेंडेंसी सारी क्लियर कर दी, राइट। तो अब हम सेकंड विलेज को सिलेक्ट करके देखते हैं। मैंने सेकंड विलेज सिलेक्ट किया, यहाँ पे इनकी लैंड सीडिंग की पेंडेंसी 14 है, KYC की पेंडेंसी 8 है और ABPS NPCI की पेंडेंसी कितनी है, 1 है। अब आप जैसे ही 14 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पेंडिंग लैंड सीडिंग की लिस्ट पूरे 14 के 14 बेनिफिशियरीज की आ जाएगी, जिसमें आपको दिया गया है पोर्टल के ऊपर फार्मर नेम, रजिस्ट्रेशन ID, फादर नेम और विलेज। फार्मर नेम, रजिस्ट्रेशन ID, फादर नेम और विलेज ये आपको दिया हुआ है। इससे आप मालूम कर सकते हैं कि उस विलेज में कौन सा ये बेनिफिशियरी है, वहां तक आपको अप्रोच करना है, क्योंकि ये लैंड सीडिंग की पेंडेंसी है। तो उनको आपको गाइड करना है कि आप अपना जो लैंड का डिटेल्स है वो सबमिट करें, पटवारी से प्रॉपरली मार्क करवा के, देन फिर आप कंसर्न जो आपके सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं वहाँ पे आप जाइए और इनके डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करिए, ताकि इनका लैंड रिकॉर्ड वो वहाँ पे अपडेट कर लें। अब वापस अगर हम जाते हैं, तो अगर मैं अब लैंड सीडिंग नहीं करके मैं KYC के ऊपर क्लिक करता हूँ 8 के ऊपर, तो मेरे पास पेंडिंग KYC की लिस्ट आ जाएगी इस टाइप से। सेम वही सब दे रखा है, फार्मर नेम, रजिस्ट्रेशन ID, फादर नेम और विलेज। सेम ऐसे ही अगर मैं क्लिक करता हूँ NPCI के ऊपर 1 के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे मेरे को ABPS रेडनेस पेंडेंसी लिस्ट आ जाएगी। जितने भी मेरे पेंडिंग होंगे बेनिफिशियरीज उनकी लिस्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो NPCI के लिए भी आप उनको गाइड कीजिए कि आपका जिस भी बैंक या ब्रांच में अकाउंट है वहाँ पे जाके आपको अपना NPCI लिंकेज करना है, आपका आधार और अकाउंट के साथ लिंक करना है और उसको DBT अनेबल भी करना है, राइट। तो और इसके अलावा IPV भी आपकी हेल्प करेंगे, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, वो इनका नया अकाउंट खोल सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली वो NPCI लिंकेज इनका हो जाएगा, वो कर देंगे, वो अवेयर है इस चीज़ में, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ KYC की लिस्ट को लेके, ठीक है। KYC की लिस्ट देखिए, लैंड सीडिंग का जो है आपको उनको अवेयर करना है, अपने डॉक्यूमेंटेशन जो भी है उनका पटवारी से, या अगर उनके पास है तो अपना डॉक्यूमेंट जो ऑनरशिप का रिकॉर्ड है वो लेके ऑफिस में चले जाएं, क्योंकि खसरा खेवट ऑनरशिप म्यूटेशन कब हुआ है और उनका ज़मीन कितना है, ये सब रीडिंग्स जो हैं ये चाहिए रहती हैं लैंड रिकॉर्ड को अपलोड करने के लिए। अगर वो उनके पास है तो उनसे लीजिए और उनको गाइड कीजिए कि आप कंसर्न ऑफिस में जाइए या अपने पास आप लिस्ट ले लीजिए, आप जैसा भी पॉसिबल हो सके आप करिए इसको जल्दी से जल्दी। और NPCI की अगर बात करें तो इनको बैंक्स के लिए आपको गाइड करना है, वो आप कर लीजिए। इनके कंसेंट फॉर्म होते हैं वो आप फिलअप करवाइए और बैंक तक आप भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं KYC की बात करते हैं। जैसे ही मैं 8 के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने 8 के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास पेंडिंग KYC की लिस्ट ओपन हो गई। अब मान लेते हैं जो फर्स्ट फार्मर है, मैं इनके पास गया, इनको मैंने अप्रोच किया और इनका KYC पेंडिंग था, तभी तो इस लिस्ट में आया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस बॉक्स में कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो जैसे ही वहां क्लिक करूंगा तो उसके बाद क्या होगा, उनका आधार नंबर यहाँ पूछेंगे। तो आप कंसर्न जो भी बेनिफिशियरी हैं उनसे उनका आधार नंबर पूछिए, वो अपना आधार नंबर बताएंगे आपको। आप आधार नंबर यहाँ पे फिल करिए, देन आप सर्च पे क्लिक करिए। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स उनकी आ जाएंगी। उनका आधार नंबर तो है ही है, तो बेनिफिशियरी नेम क्या है, रजिस्ट्रेशन ID क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब आ जाएगा। और नीचे उनका स्टेटस भी दिख जाएगा आपको। KYC जैसे इसमें नो है, आधार सीडिंग नल है, लैंड रिकॉर्ड नो है। तो अगर तो यहाँ भी नो यहाँ नो है, तो इसके लिए आप उनको समझा दीजिए क्या करना है, उनको प्रॉपरली उनको गाइड करिए, तभी ये पेंडेंसी आपके यहाँ पोर्टल से हटेगी, अदरवाइज ये यहाँ ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी। अब EKYC इनकी नो है, देन आप यहाँ से आप स्टार्ट
केवाईसी जो है एटलीस्ट ये तो आप कर लीजिए उनका। यहाँ पे स्टार्ट केवाईसी पे जैसे ही जाएंगे तो आपने जो एम पिन अपना स्टार्टिंग में इनिशियल पीरियड में जो आपने फिल किया था अपना एम पिन, वो यहाँ पे फिलअप करिए और सबमिट के ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये कंसेंट पूछेगा कि क्या आप आधार को यूज़ करना चाहते हैं यूजिंग फेस ऑथेंटिकेशन के लिए। यस, इसको चेक कर लीजिए, स्कैन फेस करिए। अगर फिर से एम पिन मांगता है तो इनको बता दीजिए एम पिन। और ये थोड़ा सा डायरेक्शंस का बताया कि थोड़ा ब्लिंक करना है और स्ट्रेट फेस रखना है अपना, और थोड़ा दूरी बनाए रखना मोबाइल की ना, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि स्ट्रेट होना चाहिए, टेढ़ा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तिरछा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट रखिए। और उनको थोड़ा बोलिए कि ब्लिंक करें वो अपने फेस को। तो ये कैप्चर कर लेगा। जैसे ही कैप्चर कर लेगा इमेज तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, इमेज कैप्चर्ड सक्सेसफुली प्रोसेसिंग, और उसके बाद एक पॉपअप आ जाएगा कि सक्सेसफुल केवाईसी। तो फाइनली फिर जो आपका ये पेंडेंसी का था यहाँ पे शो कर रहा था केवाईसी पेंडेंसी 8, ये यहाँ पे कम होके ये 7 हो जाएगी। ये डायनेमिकली चलती रहेगी, जैसे जैसे आपकी पेंडेंसी कम होती जाएंगी यहाँ पे ये वैल्यूज भी घटती जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जितने भी हमारे VNOs हैं सबसे पहले उनको मुबारक है एज अ विलेज नोडल ऑफिसर अपॉइंट होने की, और जिन जिन विलेजेस में उनको असाइनमेंट मिला है तो काइंडली वो टाइमली इसको कंप्लीट कर लें। जो टेंटेटिवली जो लास्ट डेट टेंटेटिवली नहीं है, एग्जैक्ट जो लास्ट डेट है वो 15 जैन है। उससे पहले पहले आपको अपनी पेंडेंसीज जो हैं वो सारी क्लियर करनी है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। थैंक यू सो मच।